बच्चों, आज हम इस वीडियो में अतिशयोक्ति अलंकार को समझेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार को समझने से पहले आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी इस प्रकार है। एक मम्मी और उनकी एक प्यारी सी बिटिया होती है और उनके पास एक ऊँट था। वह ऊँट उस बिटिया रानी को बहुत ही पसंद था। एक दिन वह उस ऊँट को अपने चने के खेत में घुमाने ले जाती है, पर वहाँ अचानक ऊँट खो जाता है। वह बिटिया रानी बड़ी उदास हो जाती है और मम्मी से आकर के सारी कथा सुनाती है। मम्मी ने कहा, परेशान ना हो, जब चने का खेत कटेगा तो उसमें से तुम्हारा ऊँट वापस मिल जाएगा। बिटिया रानी खुश हो गई, पर समय आया और चने का खेत भी कट गया, पर उसको ऊँट न मिला। फिर बिटिया रानी रोने लगी। फिर मम्मी ने समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, जब ये चने को पीसा जाएगा, उसका बेसन बनेगा, तब उसमें से आपका ऊँट मिल जाएगा। बिटिया रानी फिर खुश हो गई, पर समय आने पर चने कट भी गए और पीस भी गए। सारे जो है पीसे गए चने और उनका बेसन बन गया, पर उसे ऊँट कहीं न मिला। वह बिटिया रानी बहुत परेशान हुई, उदास हुई। फिर मम्मी से जा कर के कहने लगी कि मेरा ऊँट तो नहीं मिला। पर मम्मी ने उसको फिर समझाया कि कोई बात नहीं, जब इसकी पकौड़ी बनेंगी तब आपका ऊँट मिल जाएगा। फिर उसकी मम्मी ने बेसन से बहुत सारे जो है पकौड़ियाँ बनाई और प्लेट में रख कर के उस बिटिया रानी को दे दी खाने के लिए। जैसे ही बिटिया रानी ने एक पकौड़ी को तोड़ा तो देखती हैं कि उसमें से ऊँट निकल के बाहर आ रहा है। बिटिया रानी बहुत ही खुश हो गई। तो बच्चों, इस कहानी में बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है जो हो नहीं सकती। एक तो ऊँट का चने के खेत में खो जाना, फिर चने को पिस जाने पर भी ऊँट का ना मिलना, और फिर ऊँट का वहाँ पर मिलना कि गरम तेल में जब पकौड़ियों को बनाया गया होगा तब उसके अंदर, पकौड़ियों के अंदर से उस ऊँट का मिलना। तो यहाँ पर जो है ऐसी बात बताई गई है इस कहानी में जो हो ही नहीं सकती। तो जहाँ पर ऐसी बात कही जाए जो हो नहीं सकती, वही होती है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, या किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अतिशयोक्ति क्या होती है। अतिशयोक्ति मतलब जहाँ पर किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, या ऐसी बात कही जाए जो हो ही नहीं सकती है। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण जान लेते हैं। अब जीवन की अपि आस न कोय, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होए। यहाँ पर जो एक नायिका है, उसके पति बाहर गए हैं विदेश में, तो वो उनके विरह में इतनी जो है कमज़ोर हो गई है कि वह अपनी सखी से कह रही है कि मेरे जीवन की अब कोई बचने की आशा नहीं है। मतलब मैं अब मरने ही वाली हूँ, क्योंकि मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, दुर्बल हो गई हूँ कि मेरे हाथ की जो उंगली है और उंगली में जो अंगूठी है वो मेरे हाथ में आने लगी है, यानी कंगन कंगन बन गई है। यानी जो मेरी अंगूठी है वो अंगूठी मेरी कंगन बन गई है। मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि मेरे हाथ की अंगूठी अब मेरे, जहाँ पर मैं चूड़ी पहनती हूँ, जहाँ कंगन पहनती हूँ, उसमें आने लगी है। तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतना कमज़ोर हो जाए कि उसकी जो है अंगूठी कंगन बन जाए। तो यहाँ पर बहुत ही अतिशयोक्ति बात कही गई है, बढ़ा चढ़ा कर कही गई है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ये दोहा जो है बिहारी जी का दोहा है। एक और बिहारी जी का दोहा है, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है कि कर बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीचो, दीनहु चश्मा चसनो चाहे लहे न मीचो। यहाँ पर भी जो नायिका विरह के कारण, अपने पति वियोग के कारण इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो ये कह रही है कि हे सखी, अब जो है मैं इतनी पतली हो गई हूँ कि अगर मृत्यु भी आएगी मुझे खोजने के लिए और वो
चश्मा लगाएगी मुझे ढूंढने के लिए, तब भी वो मुझे खोज नहीं पाएगी। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है कि कोई इतना कमजोर नहीं होगा कि मृत्यु को चश्मा लगाने पर भी वो दिखाई न दे। तो अब समझ में आ गया होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जा सकता है, या कहा जाता है, या ऐसी बात कही जाए जो हो ही नहीं सकती है। अतिशयोक्ति अलंकार के और भी उदाहरण हैं, जैसे देख लो साकेत नगरी है यहीं स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर साकेत नगरी है वो बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर बताया गया है कि अब देखो वो स्वर्ग से मिलने जा रही है, आकाश में स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो कोई भी जो नगरी है वो स्वर्ग में मिलने नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर लेकिन बताया है कि जो नगरी है वो स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भागी। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी है, लेकिन सारी ही लंका पहले ही जल गई, और जो निशाचर जो राक्षस हैं वो पहले ही भाग गए। तो आग तो लगी नहीं है, लेकिन आग लगने से पहले ही लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए। तो यहाँ पर ऐसी बात कही है जो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। ये वाला जो दोहा है, पंक्तियां हैं, ये हमने अद्भुत रस में भी पढ़ी थी कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अगर आपने वो अद्भुत रस की वीडियो देखी होगी तो याद आ जाएगा कि उसमें भी ये था। तो कि जो राणा प्रताप है वो अभी सोच ही रहे हैं कि इस बड़ी नदी को मैं कैसे पार करूं, तब तक वो सोचते ही रह जाते हैं, तब तक घोड़ा जो है उस नदी को पार कर जाता है। तो यहाँ पर सोचने से पहले घोड़ा नदी पार कर गया। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी नदी को जो है घोड़ा पार कर जाए, और वो भी राणा प्रताप के सोचने से पहले। तो यहाँ भी असंभव बात को बहुत ही जो है संभव करके बताया गया है। यानी बहुत ही बात को, जो किसी बात का, जिस बात का जो वर्णन है घोड़े को पार करने वाला नदी को, तो बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ पर किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, और इतना बढ़ा चढ़ा कहा जाए कि लोक मर्यादा का ही अतिक्रमण हो जाए, कि मतलब वो बात संभव ही नहीं है, और ऐसी बात कही जाए तो वहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आज इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और मिलेंगे अगली वीडियो में दूसरे अलंकार के साथ। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी को प्रेस भी कर लें, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।